हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए संस्कृत के चौथा पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। तो देखिए इसका आंसर है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में वर्णित पटना का पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो विद्वान जो है परमात्मा के पास अपने नाम और स्वरूप छोड़कर उसी प्रकार जाते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार विद्वान स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो देखिए अलसशाला में गरीबों और अनाथों के लिए निःशुल्क भोजन एवं दान की व्यवस्था की गई थी। वहां आलसी और धूर्त भी लाभ उठा लेते थे, अतः आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। तो विजयांका चालुक्य वंशीय राजा चंद्रदित्य की पत्नी थी। इस समय 8वीं शताब्दी थी। वह नीलकमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण की थी। इनकी सुंदरता का वर्णन महाकवि दंडी ने किया है। दंडी ने विजयांका का उपमा सर्वशुक्ला सरस्वती से की है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हैं और हरि की सेवा करते हैं। भारत में जन्म लेने वाले लोग स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। भारतीय लोग धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, अपनयन, वेद आरंभ के शांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मूर्ख किसे कहा गया है। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर विदुर ने बताया है कि जो मनुष्य बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसे ही मूर्ख कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। तो राम प्रवेश राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में निवास करने वाले दलित निर्धन छात्र भी परिश्रम के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। उत्साह, धैर्य और लगन के बल पर मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। राम प्रवेश राम के जीवन से हमें परिश्रमी बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए स्वामी महाशिवरात्रि के पर्व पर रात्रि में जागरण का आयोजन हुआ। रात में जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि भगवान शंकर के प्रति प्रतिभा पर चढ़ाए चूहे प्रतिमा पर चढ़े हुए प्रसाद खा रहे हैं। स्वामी दयानंद इस घटना से प्रभावित हुए और उन्हें वास्तविकता की जानकारी हुई कि ईश्वर प्रतिमा में नहीं है और वे घर छोड़कर चले गए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। तो वनवास काल में जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब वे लोग मंदाकिनी नदी की प्रकृति
सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। ऊंची कछारों वाली इस नदी की समरनिया को देखकर भगवान श्री राम सीता से कहते हैं कि प्रकृति संसाधनों से परिपूर्ण यह नदी हमारे चित्त को आकर्षित कर रहा है। रंग बिरंगी छट्टा वाली यह नदी हंसों द्वारा शोभित है, जिसके कारण इसके निर्मल जल मुनिगण स्नान करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसको दान देना चाहिए जो उपकार नहीं किया हो, अर्थात वैसे व्यक्ति को स्थान, समय और उसके विषय में विचार करके दान देना चाहिए जो दान को लौटाने में समर्थ न हो, अर्थात इस भाव से दान देना चाहिए जिसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा न हो। इसे विद्वान ने सात्विक दान कहा है। चलिए, कहने का मतलब है दान देना चाहिए लेकिन उससे उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि अगला हमें दान वापस करेगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शास्त्रों की परिचय दें। चरक रचित चरक संहिता एवं सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता ऐसा ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेद के साथ साथ रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन है। आर्यभट्ट रचित आर्यभाटियम, वराह मिहिर रचित व्रीहि संहिता तथा पराशुरमनु द्वारा रचित कृषि विज्ञान में गणित, खगोल तथा कृषि संबंधित विस्तृत जानकारी है। इस वैज्ञानिक पुस्तकों से भारतीय विज्ञान की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन जो है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना का अर्थ स्पष्ट करें। तो ज्ञान भारह क्रिया बिना का अर्थ होता है कि व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, अर्थात केवल उपदेश प्राप्त नहीं है अपितु जिसका कार्य वन्य जीवन में अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन जो है, वेदांग कौन कौन से हैं। तो वेदांग 6 हैं। पहला जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 है वेदांग। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति सुदृढ़ थी। इस नगर की शोभा अति सुंदर थी।